नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान दीक्षा सत्संग ज्ञान मार्ग कार्यक्रम करने वाले साधुओं के लिए साप्ताहिक रूप से आयोजित की जाती है और यहाँ हम विभिन्न चरणों से संबंधित कार्य करते हैं। और आज हम परीक्षाओं से शुरू करेंगे। आज 2 परीक्षाएं हैं, हरिओम की और अनुपमा की। तो पहले हम हरिओम की परीक्षा से शुरू करेंगे। आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और 50% या अधिक सही उत्तर आने के बाद आपको चरण 4 में भेजा जाएगा। उसके बाद अनुपमा की परीक्षा होगी। उसके बाद प्रश्नोत्तर पर चर्चा होगी, आपके प्रश्न लिए जाएंगे। तो ये हरिओम के प्रश्न हैं। आप आराम से पढ़िए, आराम से उत्तर दीजिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम गुरु वंदना करना चाहूँ। गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रथम प्रश्न है, शिष्य गुरु के शिष्य के गुण गुरु के गुणों के बराबर होना क्यों आवश्यक है? नहीं, शिष्य के गुण गुरु के गुणों के बराबर होना आवश्यक नहीं है। शिष्य में केवल साधक के गुण होने आवश्यक हैं, जो कि जिज्ञासा, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति। इनके अतिरिक्त तर्क, बुद्धि, विवेक, अनुशासन, विनम्रता, नैतिकता, अ, अ, इसके अतिरिक्त संचार कौशल का भी यदि उन्हें साधक को ज्ञान है तो वह होना चाहिए। यही साधक के आवश्यक गुण हैं जो बताए गए हैं ज्ञान मार्ग में। दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, ज्ञान की रचना कैसे होती है? ज्ञान की यदि हम परिभाषा से शुरू करें तो इस अनुभवों का चित्त की स्मृति में क्रमिक एवं व्यवस्थित संयोजन ही ज्ञान है। और ज्ञान की रचना रचना नहीं होती है, वो केवल अनुभवों का क्रमिक संयोजन होता है उसमें। तृतीय प्रश्न है, अज्ञेयता तक कैसे पहुंचे? अज्ञेयता तक पहुंचने के लिए गुरुदेव हम लोग नेति नेति की जो विधि है उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें यह जाना जाता है कि जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो कुछ भी अनुभव में आता है वो मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से शरीर, मन, बुद्धि, विवेक, विचार जो कुछ भी है वह मैं नहीं हूँ। मैं सभी अनुभवों का दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। और मैं जो हूँ मैं ही अस्तित्व का तत्व हूँ, और मैं शून्य हूँ, और मुझे किसी भी अनुभव के द्वारा जाना नहीं जा सकता, और मैं ही अज्ञेय हूँ। केवल मैं अनुभव करता हूँ, और और अनुभव करता अज्ञेय है। उसे जाना किसी भी अनुभव के द्वारा जाना नहीं जा सकता, किंतु उसका नकारात्मक विवरण, नकारात्मक ज्ञान संभव है। चतुर्थ प्रश्न है, अनुभव का नियमित होना सत्य का मानदंड क्यों नहीं है? अनुभव का नियमित होना सत्य का मानदंड क्यों नहीं है? सत्य का मानदंड सत्य के मानदंड की यदि हम बात करें तो सत्य के मानदंड व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, जो कि चित्त की अवस्थाओं एवं स्थान समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग में सत्य का केवल एक ही मानदंड माना गया है, वह है अपरिवर्तनशीलता। जो कुछ भी अपरिवर्तनशील है वही सत्य है, बाकी सभी असत्य है। किंतु व्यावहारिक जीवन में जो भी विषय वस्तु धीरे धीरे परिवर्तित होती है उसे सत्य मान लिया जाता है, क्योंकि उसकी स्मृति संग्रहित होती जाती है, और उसे सत्य मान लिया जाता है, जिसे व्यावहारिक जीवन का सत्य या फिर विसत्य भी कहा जाता है। अस्तित्व का शून्यता में विलय कब होता है? गुरुदेव, ये पांचवा प्रश्न है। अस्तित्व का शून्यता में विलय नहीं होता है। संपूर्ण अस्तित्व जैसा है वैसा है। इसमें सभी जीव जंतु
सभी वनस्पति, सभी लोग, सभी काल, अ, इसके अतिरिक्त जो भी सभी भौतिक, मानसिक, पराभौतिक, परामानसिक जो भी प्रकट, अप्रकट जो कुछ भी है, वह सब कुछ अस्तित्व ही है। और अस्तित्व में के आयाम की बात करें तो द्वैत में इसमें अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद जाना जाता है, किंतु अद्वैत में अस्तित्व केवल एक ही है। उसमें अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों का विलय हो जाता है, केवल अनुभव क्रिया मात्र बचती है। क्योंकि अस्तित्व में जो अनुभव है वह मिथ्या है, माया मात्र है, और अनुभव करता ही सत्य है, वही अस्तित्व का तत्व है। और अनुभव करता में कोई पदार्थ नहीं है, उसका तत्व शून्य है, और शून्य है इसलिए अस्तित्व को शून्य कहा गया है। छठा प्रश्न है, अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व को अनुभव कैसे होते हैं? अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व को अनुभव कैसे होते हैं? वो तो सभी अनुभव जो होते हैं अनुभवकर्ता को होते हैं, और अनुभवकर्ता का अभाव कभी संभव ही नहीं है। सातवां प्रश्न, आत्मज्ञान मेरे न होने की मान्यता है, सही या गलत? आत्मज्ञान होने से पूर्व मैं जो स्वयं को मान बैठा था, यानी मैं एक व्यक्ति हूँ, ये शरीर हूँ, ये मन, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब मेरी है, यही सब मैं इसी भ्रम को, इसी अज्ञान को अपनाए बैठा था। किंतु जब मुझे आत्मज्ञान हुआ तो मुझे पता चला कि मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, विचार कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल इन सभी अनुभवों का दृष्टा मात्र हूँ, साक्षी मात्र हूँ। तो आत्मज्ञान मेरे न होने की मान्यता है। हाँ, इसमें जब आत्मज्ञान होने पर गुरुदेव जो अहम की मिथ्या वो जान ली जाती है और स्वयं का ज्ञान हो जाता है। जो मैं जो और मेरा जो कहती है वह चित्त की अहम वृत्ति है, उसकी मिथ्या को जान लिया जाता है और स्वयं के सत्य स्वरूप को जान लिया जाता है कि मैं अनुभव नहीं हूँ, मैं सभी अनुभवों का दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। एकता, अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न, एकता क्या त्याग कर मिलती है? एकता यानी अनुभव क्रिया, यानी अस्तित्व। अनुभव क्रिया में गुरुदेव अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों का विलय हो जाता है। यदि अद्वैत में देखा जाए तो दोनों एक ही है। जैसे घड़े, एक घड़ा होता है, उसका जो घड़ा जो नाम रूप है वह मिथ्या मात्र है, भ्रम है, और जो मिट्टी है वही तत्व है। दोनों एक दूसरे के साथ ही पाए जाते हैं, दोनों को एक दूसरे पृथक नहीं किया जा सकता, यही एकता है। और या तो घड़ा या तो मिट्टी नियमित रूप में होगी, किसी सुंदर रूप में, किसी जैसे मिट्टी का घड़ा है या बर्तन है, या अनियमित रूप में जैसे मिट्टी है या ढेला है, किंतु वो दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे, मिट्टी और घड़ा। मिट्टी और नाम रूप, इस मिट्टी और घड़ा यानी उसका नाम रूप सदा साथ ही रहेंगे, उनको अलग नहीं किया जा सकता। एकता सदा से है, सदा रहेगी, जो कि मैं स्वयं अभी एकता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, और मैं ही अस्तित्व हूँ। और एकता को जाना नहीं जा सकता गुरुदेव, और केवल एकता हुआ जा सकता है, जो कि मैं स्वयं अभी इसी समय हूँ। नवा प्रश्न है, साक्षी भाव की साधना में कौन से नियम हैं? साक्षी भाव की साधना, साक्षी भाव की यदि हम परिभाषा की बात करें तो ये कि आत्मज्ञान में मुझे ये पता चलता है कि मैं ये शरीर, ये अनुभव, कोई भी अनुभव नहीं हूँ, सभी अनुभवों का दृष्टा साक्षी मात्र हूँ, यही साक्षी भाव है। इसकी साधना के लिए कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती, केवल आत्मज्ञान होने पर ही साक्षी भाव आ जाता है गुरुदेव जी। क्योंकि आत्मज्ञान होने पर जो अहम की मिथ्या जान ली जाती है, और ये पता चल जाता है कि मैं ये अनुभव नहीं हूँ, मैं इन सभी अनुभवों का दृष्टा साक्षी हूँ, यही साक्षी भाव है। 10वां प्रश्न, मनन क्यों आवश्यक है?
मनन मनन की परिभाषा की बात करें तो मनन जो भी हमने श्रवण किया है, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उनका अपने अपरोक्ष अनुभव, स्वयं के अपरोक्ष अनुभव और तर्क के द्वारा सत्यापन करना, और जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसे आत्मसात करना। और यदि उस ज्ञान में यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ शंका आ रही है, तो वह गुरुदेव या फिर सहपाठी साधकों से, जो वरिष्ठ साधक हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त, कोई ये शंका दूर की जा सकती है। तो मनन की जो वृत्ति है, गुरुदेव स्वयं के जो सत्य है, यानी जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसके सत्यापन के लिए मनन की वृत्ति अति आवश्यक है। जैसे कि हमारे ज्ञान मार्ग में बताया गया है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में और कोई भी विशेष कठिन शारीरिक या मानसिक साधना नहीं है, किंतु श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षी भाव एवं समर्पण की यही एक साधारण सी जो साधना बताई गई है। और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसके सत्यापन के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए मनन और ये जो साधना है, श्रवण मनन निधि ध्यान, ये अति आवश्यक है। प्रणाम गुरुदेव। मेरे प्रश्नों के उत्तर समाप्त हुए। यदि कोई प्रश्न छूटा है तो आप बता दीजिएगा। धन्यवाद। आपका प्रयास बहुत अच्छा रहा, कोई प्रश्न नहीं छूटा और आपको मिलते हैं 10 में से 8, 80% अंक आपको मिले हैं। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है और मैं दूसरे साधकों को बताना चाहता हूँ कि इनका लेखन भी अति उत्तम है, बहुत ही अच्छा, शुद्ध हिंदी, और इनको लेखन में भी 9.5 के ऊपर अंक मिले हैं कुल मिला के, औसत अंक। मतलब अधिकतर पाठों में इनको 10-10 मिले हैं, 10 में से 10। तो मैं आपकी प्रगति से बहुत खुश हूँ। आप में बहुत अच्छी संभावना दिखी है और आप बहुत आगे जाएंगे। आपके सभी उत्तर सही थे। 1-2 प्रश्नों में मैंने आधे आधे अंक काटे हैं, उनका मैं कारण बताऊंगा अभी। अगली परीक्षा होने के बाद, अनुपमा की परीक्षा होने के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी गुरुदेव, मैं कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। मैं गुरुदेव आपको अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गुरुदेव, जो मुझे से अज्ञानी को गुरुदेव आपने अपना शिष्य चुना। ये मैं गुरु क्षेत्र और गुरुदेव की कृपा ही मानता हूँ कि मैं आपके संपर्क में आ पाया और मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुए। धन्यवाद गुरुदेव। बहुत खुशी की बात है, जिसको ज्ञान चाहिए होता है उसको प्राप्त होकर रहता है, और फिर मेरे जैसा कोई माध्यम बन जाता है। तो बहुत अच्छा हुआ, आपका जीवन सफल हुआ है। तो अब हम चलते हैं अनुपमा की परीक्षा में, और मैं अनुपमा से जानना चाहता हूँ, वो है अभी। मैं तो अपना माइक ऑन करके बताइए, आप तैयार हैं? जी गुरुदेव। तो ये आपके प्रश्न है, आराम से उत्तर दीजिए। गुरुदेव आपको प्रणाम, कुरुक्षेत्र को प्रणाम, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथी बंधुओं को प्रणाम। तो मैं यहाँ दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास आरंभ करती हूँ। ज्ञान की क्या सीमा है? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान अनंत है। ज्ञान हमने बोला है, अज्ञान के नाश को ज्ञान बोला है, और अज्ञान वो सब है जो हमने बिना अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किए मान्यताएं, धारणाएं जो बना ली है। गुरुदेव, मैं अगले प्रश्न पे आती हूँ। मूल अज्ञान क्या है? मूल अज्ञान स्वयं को व्यक्ति मानना, ये मूल अज्ञान है। इस माया को सच मानना, ये मूल अज्ञान है। अपने तत्व को न जानना, ये मूल अज्ञान है। तो जैसा कि मैंने बताया कि माया में रहते हुए हम माया को सच मानते हैं, खुद को सच मानते हैं, इस व्यक्ति रूप में अपने आप को सच मान के यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं, खुद को कर्ता भाव में लाते हैं, जबकि ये सब मिथ्या है। मैं एक अनुभव मात्र हूँ। तो इस माया को ही सच मान लेना, यही मूल अज्ञान है। मेरा तीसरा प्रश्न है, गुरु वचन
सुनने मात्र से ज्ञान कैसे हो सकता है? तो गुरु वचन सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान मार्ग में गुरु अति आवश्यक है। बिना गुरु के कोई प्रगति नहीं होती। गुरु आपको ज्ञान की तरफ सूचना और संकेत देते हैं, जो साधक के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। साधक जो अज्ञान से भरा हुआ है, अपने अज्ञान के नाश के लिए ही गुरु के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो उनके वचन सुनकर, उन पर मनन कर कर, उनके अनुसार बढ़ते हुए वे अपने अज्ञान का नाश करता है और अंतिम तो वो अपने अपरोक्ष अनुभव से ही अपने सत्य तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। पर गुरु के वचन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि साधक जो अज्ञान से भरा हुआ उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, वापस थोड़ा सा ज्ञान पा करके उसमें दंभ ना आ जाए कि मैं तो ज्ञानी हो गया, मैंने तो सब कुछ जान लिया। तो ऐसे में गुरु पुनः पहचान जाते हैं कि कहाँ साधक गलती कर रहा है, किस रास्ते अब उसे मुड़ना चाहिए। तो ये गुरु का सानिध्य, गुरु के वचन ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि इन्हें हम संकेत मात्र कहते हैं, परंतु ये संकेत ही साधक को उसके गंतव्य तक, उसके तत्व तक पहुंचाने में मदद करते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी के कहे या लिखे शब्द सत्य है, कैसे जाने? किसी के लिखे या कहे शब्द सत्य जानने के लिए हमें उन पर अपना अपरोक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर जब हम उसे उस मानदंड पर उसे उतारते हैं और वो यदि सही पाए जाते हैं तो ही सत्य है। अन्यथा जो कहे या लिखे शब्द हैं, वो उस लिखने या कहने वाले का अपना अनुभव है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे कोई बात सत्यापित की है। तो सबके अपने-अपने मानदंड हो सकते हैं और जैसे ही मानदंड परिवर्तित होते हैं, सत्य बदल जाता है। तो ज्ञान मार्ग में हमने बहुत कठोर मानदंडों को लिया है, ताकि सत्य तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता सबके लिए रहे और वो है अपरोक्ष अनुभव और अपना तर्क। तो अगर हमें किसी के कहे या लिखे शब्द सत्य है ये नहीं है, ये जानना है, तो हमें उसे अपने अपरोक्ष अनुभव में उतारना पड़ेगा। तभी हम बता सकते हैं कि वो सत्य है या असत्य। 5वां है, अस्तित्व का कारण अस्तित्व स्वयं है, सही या गलत? अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। अस्तित्व अकारण है। अस्तित्व वो है जो है। अस्तित्व संपूर्णता है, शून्यता है। यहाँ जिसकी भी आप कल्पना करें, सब कुछ प्रकट भाग अस्तित्व ही है। शून्यता को इस तरह से समझ सकते हैं, वो खालीपन जिसमें अनंत संभावना है किसी भी रूप में प्रकट होने की। संभावना प्रकट होती है और पुनः उसी शून्यता में विलीन हो जाती है। तो अस्तित्व का कोई कारण नहीं है। अस्तित्व का कारण अस्तित्व स्वयं है, तो हम कह सकते हैं हाँ, वो स्वयं है, कोई दूसरा कारण नहीं है उसका। 6ठा है, अनुभवकर्ता को तर्क के किस नियम से जाना जा सकता है? अस्तित्व के 2 आयाम देखे हमने कि एक प्रकट, एक अप्रकट। प्रकट रूप में अनुभव हमारे सामने प्रस्तुत है और उन अनुभवों का दृष्टा होता है अनुभवकर्ता। अनुभव जो कि परिवर्तनशील है, बदलते हैं, उनका हमें अनुभव होता है। जो चीज़ परिवर्तित है, वो ही अनुभव होती है। अनुभवकर्ता का अनुभव नहीं होता, इस बात से ये जान सकते हैं कि वो दृष्टा मात्र है, वो अपरिवर्तनीय है। वो अस्तित्व का तत्व है और तत्व वो अ, होता है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, कभी बदल नहीं सकता। सत्य स्वरूप जिसे कहेंगे वो तत्व है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे आम बोलचाल में हम ले स्वर्ण का उदाहरण, तो स्वर्ण से निर्मित कई तरह के आभूषण हो सकते हैं, चूड़ी, कंगन आदि सब। लेकिन हर एक में स्वर्ण पाया जाएगा, बिना स्वर्ण के कोई भी आभूषण नहीं पाया जाएगा, तो स्वर्ण तत्व हो गया। इसी तरह से अनुभवकर्ता को हम अपने तर्क के आधार पे इसी तरह से जान सकते हैं कि उसका अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए वो सत्य है और वो अस्तित्व का तत्व है। अगला प्रश्न है,
जो व्यक्ति अभी तक अनुभव करता नहीं बन पाया है उसको अनुभव कैसे होते हैं? तो गुरुदेव, अनुभव व्यक्ति को तो अनुभव होते ही नहीं है, सारे अनुभव तो अनुभवकर्ता को होते हैं। तो व्यक्ति कभी अनुभवकर्ता नहीं बन सकता। व्यक्ति स्वयं एक अनुभव है, वो संपूर्णता का एक छोटा भाग है और एक छोटा भाग संपूर्णता को नहीं जान सकता। तो व्यक्ति अनुभवकर्ता नहीं बन सकता, अनुभवकर्ता को ही अनुभव होते हैं। मेरा 8वां प्रश्न है, आत्मज्ञान के बाद किन नियमों का पालन अनिवार्य है? आत्मज्ञान अर्थात स्वयं का ज्ञान। जब अपने तत्व को जान लिया जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इस माया को समझ लिया जाता है, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के बाद में कोई भी नियम का पालन करना अनिवार्य नहीं है। ये साधक पर निर्भर करता है कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहता है। आत्मज्ञान होने के बाद, इस ज्ञान मार्ग में चलने के बाद ये ज्ञान ही साधक की पृष्ठभूमि बन जाता है। सरल, शांतिपूर्ण, सादा जीवन होता है। तो किसी नियमों का पालन करने की बात नहीं की गई है। जैसा साधक चाहे अपना जीवन आगे अ, जी सकता है और यदि उसकी इच्छा है, वो स्वयं घर पहुंच गया, उसने अपने आप को अपने तत्व को जान लिया, तो वो दूसरों की मदद कर सकता है। पर ये अनिवार्य नहीं है, ये उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो क्या करना चाहता है। 9वां प्रश्न है कि माया नित्य है, फिर मिथ्या कैसे? माया नित्य है क्योंकि माया अस्तित्व का प्रकट रूप है और जैसे कि अस्तित्व नित्य है, सदा है, हमेशा ना उसका आदि है ना अंत है, उसी प्रकार माया भी अनंत है, नित्य है, हमेशा से रही है और रहेगी, इसका भी कोई अंत नहीं है। लेकिन माया में सब कुछ परिवर्तनशील है, हर क्षण, हर चीज, हर अनुभव परिवर्तित हो रहा है, कुछ जल्दी, कुछ धीरे धीरे, लेकिन परिवर्तन वहां है और जहां परिवर्तन है उसे हमने असत्य, मिथ्या कहा है। तो माया परिवर्तनशील है, इसीलिए मिथ्या है। 10वां प्रश्न है, जीव माया को कब त्याग देता है? तो जीव माया को तो नहीं त्याग पाता क्योंकि माया में ही जीव का अस्तित्व है, माया में ही वो है। लेकिन माया का ज्ञान उससे हो जाता है, जीव को अपने स्वरूप का, तत्व का ज्ञान हो जाता है, अपना मिथ्या रूप जान लेता है। तो जब वो अपने आप का या इस माया को मिथ्या जान लेता है, द्वैत की स्थिति जैसे हम बोलेंगे कि जहां हमने जाना दो है, अ, सत्य असत्य, उसके आगे जैसे जैसे जीव का चेतना का विस्तार होता है, ज्ञान का विस्तार होता है, अद्वैत से वो द्वैत की तरफ बढ़ता है, जब वो जानता है कि सब कुछ तो एक ही है, तो ऐसी अवस्था में जीव के लिए इस संसार को माया कहना आसान हो जाता है। जब वो इसकी मिथ्या जान लेता है, अपना तत्व जान लेता है, तो माया कहना उसके लिए आसान हो जाता है। माया में रहते हुए वो अपने कर्म साक्षी भाव में करता है। ये अहम वृत्ति जिसे अभी तक मैं समझ के कर रहा था, उसका विलय हो जाता है और जिसको ये ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, माया की मिथ्या समझ में आ जाती है, वो माया में रहते हुए माया को मिथ्या सहज भाव से कह सकता है। क्योंकि जो अर्धज्ञानी है, जिसमें थोड़ा कम ज्ञान है, वो बीच में लटकता रहता है, झूलता रहता है कि क्या सत्य है, मेरा जीवन भी उसे सत्य लगता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही हो रहे हैं, ये सब माया या मिथ्या कैसे हो सकती है, सब कुछ मुझे दिख भी रहा है। तो अम, जीव माया की मिथ्या का त्याग कर सकता है, लेकिन जब तक वो जीवित है वो इस माया में ही है, तो यहीं पर रहेगा। लेकिन साक्षी भाव में आकर इस असत्यता को, इस मिथ्या को जानते हुए अपना जीवन यापन कर सकता है। तो गुरुदेव, इसी के साथ मेरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका भी प्रयास बहुत अच्छा रहा। आपको मिलते हैं 8:30, 10 में से 8:30।
तो मैं तो सोच रहा था हरिओम ने कीर्तिमान बनाया, लेकिन अनुपमा ने उससे भी एक कदम आगे, आधा कदम आगे जाकर जवाब दिए हैं। आपके सभी जवाब बहुत सटीक थे, बहुत ही सटीक। एक दो जगह अंक कट गए। तो आप भी अब चरण 4 में हैं और साक्षी भाव की साधना आप कर सकते हैं। आपको भी बधाई। गुरुदेव, मैं यहाँ आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि कहते हैं कि इस मार्ग पर हम कृपा से आते हैं, तो ये कृपा मुझ तक पहुंचाने के निमित्त बनी है डॉक्टर रेणु सिरोही जी, और उन्होंने ही मुझे इस मार्ग पर लाया है। और रेणु जी ने और आदित्य मिश्रा जी ने मेरी काफ़ी शंकाएं दूर करी, इस परीक्षा की तैयारी में मेरी बहुत मदद करी, तो मैं उनको भी बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूँगी। साथ ही मेरी साधक मित्र है रूबी सेठी, हम आपस में मिलकर के इसको जानने का प्रयास करते थे, तो उनको भी धन्यवाद। और बाकी सभी साधक मित्रों का धन्यवाद जो प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देते हैं, तो उनसे बहुत स्पष्टता आती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत अच्छी प्रगति है आपकी, और बाकी लोग भी आपकी सहायता कर रहे हैं, तो आप बहुत तेज आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम पूर्ण करेंगे, ऐसे मुझे आशा है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर, प्रश्नोत्तर पर। वैसे तो मेरे कहने का कुछ बचा नहीं है, कुछ अधिकतर उत्तर बिल्कुल सही आए दोनों के। तो पहले हम हरिओम के प्रश्नों से आरंभ करेंगे। बाकी सुनने वाले लोगों के लाभ के लिए मैं एक एक वाक्य बता दूंगा कि कहाँ पर रहे कुछ और कहना था या और अच्छे से कहाँ पर उत्तर आ सकता था मेरे अनुसार। हरिओम का पहला प्रश्न था, शिष्य के गुण गुरु के गुणों के बराबर होना क्यों आवश्यक है। इनका उत्तर पूरी तरह सही था कि शिष्य में शिष्य के गुण होना आवश्यक है, गुरु के नहीं। गुरु के गुण धीरे धीरे आ जाते हैं जो काबिल शिष्य होता है, जिसमें गुरु भाविता होती है। गुरु को देख देख कर प्रेरणा लेकर उसमें गुरु जैसे गुण आने लगते हैं, और थोड़े लंबे अनुभव के बाद उसमें वो सब गुण आ जाते हैं जो गुरु में है। परंतु आवश्यक नहीं है। ज्ञान लेने के लिए शिष्य में 2-3 गुण ही आवश्यक है, जो कि सभी जानते होंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों में ये गलतफहमी हो कि ये गुरु तो अरे बाप रे इतने बड़े हैं, इनमें ये गुण है, इनकी तो जीवन शैली ऐसी है कि हम तो पैर की धूल के बराबर नहीं है, हमें क्या ज्ञान होगा। हो सकता है लोगों में, कुछ लोगों में मान्यता हो, और इसीलिए ऐसा प्रश्न आता हो कि मेरे गुण इनके जैसे कैसे होंगे जब मैं सीख पाऊँ कुछ। तो प्रेरणा ली जा सकती है गुरुजनों से, उनके जैसा बनने की इच्छा रख सकते हैं आप, परंतु पहले दिन नहीं होगा ये। पहले दिन साधक के गुण, शिष्य के गुण होना वो आवश्यक है। कभी कभी वो भी नहीं होते, फिर भी गुरु स्वीकार कर लेता है, तो फिर गुण दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं कि देखो ऐसे होते हैं साधक, ऐसा उनका व्यवहार है, ऐसा उनकी मानसिकता है, और समर्पण है यदि शिष्य में, तो उसमें शिष्य के गुण भी विकसित हो जाते हैं। नंबर 2 था, ज्ञान की रचना कैसे होती है। इनका उत्तर बिल्कुल सही था। शायद उन्होंने कहा इसकी रचना नहीं होती, ये संयोजन होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे रचना का अर्थ बहुत लोग अलग अलग लगा लेंगे, इसलिए प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला है। तो इनकी बात बिल्कुल सही है कि उसको रचना कहना ठीक नहीं है। ज्ञान को स्मृति में जमा होते हैं, वो तार्किक रूप से अनुभवों का संयोजन होता है। और यदि आप ज्ञान मार्ग पर थोड़ा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे जो भी होता है संयोजन, वो कितना भी तार्किक हो वो अज्ञानी होता है, और इसलिए ज्ञान है नहीं फिर, और वो ज्ञान नहीं है तो उसकी रचना होने का प्रश्न नहीं उठता। नंबर 3, अज्ञेयता तक कैसे पहुंचे। इनमें इनको आधे अंक मिले क्योंकि इन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये इन्होंने पूरा जो जोर है वो अनुभवकर्ता पर रखा। संपूर्ण 100% महत्व इन्होंने अनुभवकर्ता को दिया कि ये ऐसा है, जाना नहीं जाता, अनुभव नहीं होता, आदि आदि। अज्ञेयता तक हम पहुंच जाते हैं वैसे, परंतु यहाँ पर अज्ञेयता अर्थात कुछ भी नहीं जाना जाता, ना केवल अनुभवकर्ता। अज्ञेयता का अर्थ है कुछ भी नहीं जाना जा सकता। अज्ञेयवाद के पाठ में बताया गया है क्यों कुछ भी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि जो ज्ञान होता है अनुभव से होता है, अनुभव सारे असत्य हैं, तो अनुभव का ज्ञान भी असत्य है। हम कभी कभी महावाक्य के रूप में बोल देते हैं माया का ज्ञान भी माया है, तो वो ज्ञान ही क्या हुआ जो माया है, जो केवल प्रतीत होता है, जो है नहीं। तो अंत में अज्ञेयता ही बचती है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान अनुभव पर भी देना चाहिए था कि वो भी अज्ञेय ही है,
वो भी एक गई है। पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जीव कुछ जान पा रहा है, वो बेचारा प्रयास तो करता है, उसको जो जरूरी है उसके जीवन के लिए वो जान लेता है माया में, परंतु वो सब धोखा है। ये बात हर ज्ञान मार्गी को ध्यान रखनी चाहिए कि ज्ञान का अर्थ न जानना है, वो ऐसा न जानना है जो सब कुछ जानने के बाद आता है। और ये भी पहेली है जो केवल कार्यक्रम करने वाले ही सुलझा पाते हैं। जो ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम करते हैं वही समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको एक दो वाक्य में नहीं समझा जा सकता है, थोड़ी गहरी बात। नंबर 4, अनुभव का नियमित होना सत्य का मानदंड क्यों नहीं है। तो इनको मैंने आधे अंक दिए क्योंकि इन्होंने प्रयास तो किया, इन्होंने सत्य का मानदंड बताया, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि अनुभव का नियमित होना, इसको हमने मानदंड क्यों नहीं माना। क्योंकि बहुत लोग मानते हैं इसको, आप लोग जानते होंगे विज्ञान में अगर एक घटना बार बार होती है ठीक उसी तरह होती है, इतनी सटीकता से होती है कि आप उसका सूत्र भी लिख सकते हैं, उसको आप गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं उसकी, ये ठीक ऐसा होगा, उसको सत्य माना जाता है। वैसे वैज्ञानिक नहीं कहेगा सत्य है, वो कहेगा नियम है ऐसा। हमने उसको क्यों हटा दिया। जैसे सूरज रोज निकलता है तो क्या ये बात सत्य नहीं है, क्या वो कल नहीं निकलेगा। नियम है ये, रात दिन होना नियम है, बिल्कुल नियमित होता है। हाँ, हो सकता है मौसम नियमित ना हो लेकिन रात और दिन नियमित। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं अनुभव में जो प्रतीत होता है उसमें, जो कि बहुत नियमित है, वो नियम बदलता नहीं, ऐसा भी हम कहते हैं। भौतिक जगत के नियम बदलते नहीं, ये हमारा रोज का सत्य है, लेकिन ज्ञान मार्ग में उसको नहीं कहा गया गया। नियमित है तो इसका अर्थ नहीं सत्य होगा। अब मैं जानता हूँ ये प्रश्न बहुत कठिन है, फिर भी उनका प्रयास अच्छा था, इनको आधे अंक मैंने दे दिए। और ये प्रश्न इतना कठिन है कि बहुत अनुभवी साधक भी इसमें धोखा खाते हैं। शास्त्रों में शायद इतना कुछ लिखा नहीं है, परंतु हम अपने अपरोक्ष अनुभव से जान सकते हैं कि नियमित होना मात्र मानदंड मान लिया जाए तो ऐसे बहुत से अनुभव जो हमारी बुद्धि या तर्क कहता है कि असत्य है, उनको भी सत्य कहना पड़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति आपको रोज अपना नाम अजय बताता है, मेरे मन में कोई और नाम नहीं आ रहा, अजय, रोज उसका नाम अजय है, उसके लाइसेंस पर भी अजय, उसके पासपोर्ट पर, उसके आधार कार्ड पे भी अजय, लेकिन सत्य यह है कि उसका नाम कुछ और है। लेकिन वो इतना नियमित है वो झूठ बोलने में कि आम व्यक्ति उसको सत्य मान लेगा। केवल नियमित होना, एक जैसा होते रहना बार बार, जरूरी नहीं है कि वो सत्य होगा। ये बड़ा साधारण सा उदाहरण है, बहुत से लोग इसमें गलतियां निकाल देंगे उस उदाहरण में, लेकिन और भी बहुत से उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था है, उसमें भौतिक जगत के नियम नहीं लगते, परंतु स्वप्न के अपने कुछ नियम लगते हैं कि सोने के बाद ही सपना आता है। एक नियम हो गया कि सपने में सब सीधे ही दिखते हैं, सब तिरछे नहीं दिखते या उल्टे नहीं दिखते। स्वप्न में लोग दिखते हैं, आवाजें आती हैं ठीक वैसी जैसी जागृति में, तो उसमें कुछ नियम दिख पड़ते हैं। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि शायद ज्ञान रत्न की श्रृंखला में ऐसे 3 वीडियो बनाए हैं स्वप्न के नियम नाम से। और इसी प्रकार दूसरी अवस्थाओं में भी काफ़ी नियम देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति स्वप्न को सत्य नहीं कहेगा कि उसमें 1-2 चीज़ें हमेशा वैसे ही दिखती हैं, नहीं, फिर भी मैं उसको सत्य नहीं मानूँ। इसी तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं सिनेमा का, कि सिनेमा में भी उतने ही रंग दिखते हैं जितने जागृति में आपको सामने दिखते हैं आँखों से, है ना। और सिनेमा में भी लोग बोलते हैं, कुछ नियम है वहाँ पे वस्तुएं गिरती हैं, टूटती हैं, वहाँ पे किसी को गोली लग जाए तो मरता है, ये सब नियम है। तो क्या उसको सत्य कहेंगे? नहीं। थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद समझ में आता है कि नहीं, नियम होना मात्र सत्य का मानदंड नहीं है। सबसे कठोर मानदंड जो है वो परिवर्तनशीलता है, जो ज्ञान मार्ग में अपनाया गया है। फिर भी क्योंकि रोज का जीवन नियम आधारित है, नियमित है, उसको सत्य मान लिया जाता है। वो भी एक बहुत बड़ी बुद्धिमानी है कि हाँ, जो नियमित होता है उसको सत्य मान लेना बुद्धिमानी है। उसको हम कहते हैं विसत्य, व्यवहारिक सत्य। कभी कभी जो इतना नियमित नहीं है, थोड़ा बहुत अनियमित है, उसको भी सत्य मान लिया जाता है कि ऐसा होता है कभी कभी। तो इस पर सभी लोग और मनन कीजिए और उदाहरण ढूंढ के लाइए कि जहाँ नियम दिख पड़ते हैं फिर भी वो सत्य नहीं है। जैसे अब जो पीसी पर खेल खेलते हैं उसमें बड़ा नियमित होते हैं, वो खेल नियमों पर आधारित होते हैं,
लेकिन उनको सत्य नहीं माना जाता। आगे चलते हैं। अस्तित्व का शून्यता में विलय कब होता है? इनका उत्तर बिल्कुल सही था कि ऐसा होता नहीं है। और अगर ये एक और बात कह देते कि अस्तित्व पहले से ही शून्यता है, पहले से शून्य है, अस्तित्व का तत्व शून्य है, तो फिर पहले से ही विलय है। फिर कोई घटना होगी, वो जिसका विलय हो रहा होगा वो कोई और अनुभव होगा, और यदि उसका विलय हो रहा है तो उसका दृष्टा होगा, उसका साक्षी होगा, तो वो साक्षी अस्तित्व का रूप है। फिर तो किसका विलय होगा फिर? और यदि देखा नहीं गया विलय तो कल्पना मात्र है। यदि समयहीनता है अस्तित्व में तो कब होगा, क्या होगा, कब, क्यों पूछते हो जब समयहीनता है तो इस तरह के 3-4 तर्क दिए जा सकते हैं। क्या विलय होता ही नहीं? इस अस्तित्व में अपार संभावना है, अनंत संभावना है, तो प्रतीत जरूर हो सकता है। माया में ऐसी घटना प्रतीत हो सकती है, कुछ विलय हो रहा है, लेकिन वो होता नहीं है कभी, वो वापस प्रकट भी हो जाता है। उसको एक सैद्धांतिक रूप में माना जा सकता है। कभी कभी क्योंकि नाद है, पूरा सृष्टि गायब भी हो जाएगी, फिर प्रकट हो जाती है, जो कि बस लीला मात्र है। देखिए, असत्य है, वो अस्तित्व का विलय नहीं कहा जाएगा, वो कुछ और घटना है। इसी प्रकार जीव का विलय हो गया है, कुछ और कारण शरीर का विलय, जो लोग कहते रहते हैं, सब स्वप्न का भाग है। नंबर 6, अनुभवकर्ता के अभाव में अस्तित्व का अनुभव कैसे होते हैं? तो इनको मैंने आधे अंक दिए, वैसे पूरे मिलने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात नहीं बोली, इसके लिए आधे अंक काटे। कि इन्होंने ये बात तो बिल्कुल सही बोली कि अनुभवकर्ता का अभाव नहीं होता, क्योंकि वो नित्य है। जो नित्य जिसको प्रमाणित कर दिया गया है, अब उसके अभाव की बात करना ठीक नहीं, क्योंकि अभाव अर्थात बदल गया हो, तो फिर दोबारा आ गया, तो फिर वो माया हो गया। तो अनुभवकर्ता सत्य है, इसलिए वो इसका अभाव नहीं होता। फिर मैंने आधे अंक क्यों काटे? क्योंकि यहाँ प्रश्न में पूछा गया अस्तित्व को अनुभव कैसे होते हैं, तो इसमें द्वैत में अद्वैत मिला दिया गया है, क्योंकि ये बात सत्य है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है। फिर ये कहा गया कि अस्तित्व अनुभव करता है कि अभाव में उसको कैसे अनुभव होंगे। मतलब यहाँ ये जाना नहीं गया है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है, कोई दूसरा अनुभव करता नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है अस्तित्व में जिसका नाम अनुभव करता हो, वो स्वयं है। तो अगर ये बोल देते कि ये प्रश्न गलत है, अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है, अस्तित्व का अभाव नहीं होता, तो बड़ा स्पष्ट हो जाता, फिर 100% सही हो जाता उत्तर। अगला है आत्मज्ञान मेरे न होने की मान्यता है सही या गलत? तो इसमें भी इनको आधे अंक मिले कि इन्होंने शायद इतना स्पष्ट नहीं बताया कि ये वाक्य सही था या गलत था, लेकिन उन्होंने आत्मज्ञान के बारे में काफ़ी जानकारी बताई। मतलब आत्मज्ञान का ज्ञान हुआ है उनको, परंतु शायद उस प्रश्न समझ नहीं पाए, ऐसा मुझे लगा बातों से, उत्तर से। यहाँ प्रश्न ये कह रहा है कि मेरे ना होने की एक मान्यता है जिसका नाम आत्मज्ञान है। ध्यान दीजिए, ज्ञान मार्ग में कोई मान्यता नहीं, ज्ञान मार्ग मान्यताओं का अंत है, मान्यताओं का नाश है। आत्मज्ञान मान्यता नहीं है, स्वयं को जान लेना है अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा, जो आप हैं वो आत्मज्ञान है। इसमें ये जाना जाता है कि जिसे मैं कहता था वो मिथ्या है, वो है नहीं, परंतु वो भी मान्यता नहीं है, वो भी एक सत्य वाक्य है, सत्य वचन है कि जिसे मैं कहता था, ये मनो शरीर व्यक्ति जो भी कह लीजिए आप, कुछ भी नाम दे दीजिए इस काल्पनिक चीज को, वो झूठ है। तो संक्षेप में हम कह देते हैं कि मैं नहीं हूँ, यही आत्मज्ञान है। लेकिन संक्षेप में आप जब कर दें इन चीजों को तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है कभी कभी। जिनको ज्ञान है वो संक्षेप में बोल सकते हैं, लेकिन जिनको ज्ञान नहीं हुआ, अभी नए नए हैं, वो बेचारे समझ नहीं पाते। फिर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि आपने मान लिया कि मैं नहीं हूँ, इसी को आप आत्मज्ञान कहते होंगे। बहुत लोग तो मन में सोच के बैठ जाते होंगे कि इतने बड़े गुरु हैं, कोई मैंने वीडियो देखा था यूट्यूब में, उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूँ, यही आत्मज्ञान, उसके आगे नहीं जा पाते हो। फिर तो ये मान्यता बन जाती है उनकी कि ऐसा मान लेता हूँ मैं कि मैं नहीं हूँ, अब समझ जाता हूँ मैं, इसी को आत्मज्ञान कहा होगा। लेकिन वो ठीक नहीं है। ये जब कहा गया कि मैं नहीं हूँ, ये बहुत बड़े विश्लेषण के बाद निष्कर्ष निकला है, ये निर्णय हुआ है, बाद में निश्चय हुआ है। तो उसके पहले आत्मज्ञान की एक विधि है, नीति जिसको हम कह सकते हैं, जिसको आत्मज्ञान हुआ है वही कह सकता है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन ये कहना भी मान्यता नहीं है, ये भी सत्य है। तो आत्मज्ञान मेरे होने की मान्यता है, ये वाक्य गलत है। आत्मज्ञान के बाद मेरा स्वरूप जाना जाता है, और जिसको मैं मानता था वो मान्यता निकलती, ये वाक्य सही है। नंबर 8, 9, 10 पूरी तरह सही है उत्तरायण के।
और एकता क्या त्याग कर मिलती है, इतना स्पष्ट उत्तर नहीं था, फिर भी मैंने पूरे अंक दिए क्योंकि प्रयास बहुत अच्छा किया इन्होंने। तो एक वाक्य में आप बोल सकते थे कि अज्ञान को त्याग कर, कि मैं अस्तित्व दो है, दो भागों में बटा है, इस अज्ञान को त्याग कर मिलती है, परंतु मिलती क्या है वो पहले से है, ये जाना जाता है। साक्षी भाव के साधने में कोई नियम नहीं है, स्मरण मात्र है, मनन क्यों आवश्यक है। बिल्कुल सटीक उत्तर आया है इनका कि सत्यापन नहीं होगा अगर आपने मनन नहीं किया, सिर्फ सुन लिया तो। अगर सिर्फ सुन के मान लिया है तो मान्यता है, अंधविश्वास है, इसलिए मनन आवश्यक है। मनन का अर्थ यही है कि मेरा अनुभव क्या कहता है, मेरी बुद्धि क्या कहती है, जो सुना गया है, जो श्रवण हुआ है, उस पर सोच विचार, आत्मविचार, मनन, ध्यान, अध्यापन, अध्ययन, बहुत से नाम है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम, जरूरी है ये करना। और यही आपका चरण 3 है मूल रूप में, मनन। ये हो गए इनके हरिओम के प्रश्नोत्तर, बहुत अच्छे उत्तर है। उससे पहले साहिल का प्रश्न आ गया है यहाँ पे कि पूरा जीवन स्मृति कैसे है, चित्त स्मृति है तो क्या सब कुछ स्मृति निर्मित है। हाँ, दूसरे प्रश्न का उत्तर बड़ा आसान है कि हाँ, सब कुछ स्मृति में है, सब कुछ चित्त निर्मित है, और चित्त स्मृति की रचना को ही कहते हैं। स्मृति की जो परती रचना है उसका नाम चित्त है। यहाँ पर बहुत अलग अलग मान्यताएं, बहुत अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग विज्ञान आपको मिलेंगे, लेकिन हमने इसको अपनाया है, सांख्य आधारित विज्ञान अपनाया है हमने, जिसमें नाद से स्मृति, स्मृति से परतें, और उन परती रचनाओं को हमने चित्त कहा है। तो और कोई अनुभव है नहीं, और कोई अनुभव है नहीं चित्त के अलावा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि सब कुछ नाद है, नाद के अलावा कोई और अनुभव हो नहीं सकता, क्योंकि नाद का ही अनुभव होता है, इंद्रियां नाद ही पकड़ती। तो आपका जीवन जो है अनुभवों की श्रृंखला है, एक के बाद एक। जन्म का अनुभव, वहाँ जो सीखते हैं वो अनुभव है, हम जो भी करते हैं वो अनुभव है, जो भी सोचते हैं, जो भी भावनाएं चलती हैं वो अनुभव है, ये सारे शरीर का अनुभव, मन का अनुभव, ये सारे अनुभव हैं। तो वो सारे नाद के अनुभव हैं, नाद मात्र चल रहा है। जीवन अर्थात एक बड़ी विचित्र रचना है, नाद की विचित्र घटना है। इस प्रकार संपूर्ण जीवन एक अनुभव है, अनुभव स्मृति के ही होते हैं, स्मृति नाद ही है। और ये सब तंत्र बोधि में बड़े विस्तार में बताया गया है। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो नाद और स्मृति और चित्त से संबंधित वीडियो हैं, 10 वीडियो, वो बोधि वार्ता चैनल में प्रकाशित कर दिए गए। क्यों? बहुत प्रश्न आते हैं इस तरह के, साहिल का जो आया है बहुत प्रश्न आते, तो आप वो देख लीजिए। नाद विज्ञान नाम से श्रृंखला बना दी है बोधि वार्ता चैनल पे, उस पर बड़े विस्तार में है। परंतु क्योंकि इसका संक्षेप में उत्तर ऐसे दिया जा सकता है कि जो भी अनुभव होते हैं स्मृति के ही अनुभव है, एक वैज्ञानिक परिकल्पना है स्मृति, और हमारा जीवन अनुभव मात्र है, एक मनुष्य रूप का अनुभव, मनुष्य रूप में आने का, इसलिए स्मृति है। और क्योंकि सभी अनुभव स्मृति या नाद के ही हैं, इसलिए सब कुछ स्मृति ही है। जो स्मृति परतों में जमी है, रचित है, उसको चित्त नाम दिया गया, इसलिए सभी अनुभव चित्त के हैं। तो अब आते हैं अनुपमा के प्रश्नों पर। इनका पहला प्रश्न था ज्ञान की क्या सीमा है। तो इनका प्रयास बहुत अच्छा रहा, इनको आधे अंक मिले इसमें, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इस बारे में लोग एक मत नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान 2 तरह का, देखिए, एक तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात मेरा स्वयं का, और वो 5 मिनट का काम है, आप तो जानते होंगे, 5 मिनट में खत्म, उसके बाद क्या जाना जाएगा। जैसे कि हम पहले ही भाग में, पहले ही पाठ में कहते हैं यहाँ ज्ञान का अंत है, और शायद अब अनुपमा को याद नहीं रहा पहला ही पाठ, दूसरा या तीसरा वाक्य है मैंने जो कहा है, ये ज्ञान का अंत है। तो ज्ञान की सीमा का अर्थ वही है कि उसके बाद नहीं होगा ज्ञान कुछ। मूल ज्ञान जब मैं बता देता हूँ, उसके बाद ज्ञान संभव नहीं है। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। एक दूसरे तरह का ज्ञान है विज्ञान, जो माया का ज्ञान है, जो प्रतीत हो रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, क्योंकि वो प्रतीत हो रहा है, अनंत रूप में प्रतीत होगा, होता रहता है, कालहीन, स्थानहीन, समयहीन, अनंत, अखंड, ये ब्रह्म है। तो उसमें जो प्रतीत होगा उसका ज्ञान या उसका विज्ञान, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब जितना चाहे जान सकते हैं, उसके बाद भी जानने के लिए बहुत कुछ बच जाएगा, इतना हो जाएगा कि मनुष्य के लिए संभव नहीं है फिर जानना। तो
ज्ञान की सीमा, हाँ ये शब्द उलझा सकते हैं कि मुझे तो लगता है कि सारा जीवन भी मैं जानता रहूं तो भी कुछ खास ज्ञान नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में ज्ञान की परिभाषा ध्यान में रखनी चाहिए कि मान्यताओं का अभाव, अज्ञान का अभाव, और वो संपूर्ण नाश हो सकता है। ज्ञान का संपूर्ण नाश संभव है। क्या बचता है? अज्ञेयता बचती है, ज्ञान नहीं बचता। तो ये शायद यही ज्ञान की सीमा है। अगर आप इस तरह से परिभाषित करें ज्ञान को कि अज्ञान का ना होना ज्ञान है, शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता होना ज्ञान है, तो वो संभव है, एक दिन में संभव है। और बाद में क्या पता चलता है कि मैंने जिसको ज्ञान समझा था कि पता नहीं कितना जानना पड़ेगा, कितना याद करना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा, वो ज्ञान नहीं था, वो मान्यताएं थी, वो सब विज्ञान था। ये कुछ बहुत उपयोगी है परंतु असीम है, अनंत है, सत्य नहीं। जो सत्य है वो भी अनंत है, वो भी असीम है, परंतु उसका भी ज्ञान संभव नहीं है, उसको वस्तुओं की तरह जानना संभव नहीं। तो हाँ, इसमें कई लोगों के अलग अलग उत्तर आ सकते हैं और मेरे हिसाब से वो फिर सभी ठीक ही होंगे, इसलिए मैंने आधे अंक इनको दे दिए। ज्ञान की परिभाषा पर आधारित है, व्यक्ति ज्ञान शब्द से क्या समझता है उसके अनुसार वो उत्तर देगा। लेकिन ज्ञान मार्ग पे आपको सटीकता पे ध्यान देना है। नंबर 2, मूल अज्ञान क्या है? पूरी तरह सही था इनका उत्तर। 3, 4, 5 पूरी तरह सही उत्तर। इसमें से ये प्रश्न बहुत अच्छा था कि गुरु वचन सुनने मात्र से ज्ञान कैसे हो सकता है। हाँ, इनका उत्तर बिल्कुल सही आया कि सुनने मात्र से ज्ञान नहीं होता। सुनना संकेत है, गुरु वचन संकेत मात्र है। किस तरफ संकेत है? आपके अप्रोक्ष अनुभव की तरफ, कि जो गुरु बता रहे हैं वो ज्ञान नहीं है। गुरु निर्देश दे रहे हैं कि देखो तुम क्या देखते हो, तुम क्या देख पाते हो, क्या समझ पाते हो अपने अनुभव से, क्या ये ऐसा है, क्या जो तुमने माना था वो सही है? प्रश्न चिन्ह लगाना, इस प्रकार का संकेत केवल दिया जा सकता है। ज्ञान शिष्य स्वयं लेता है, तो उसको स्वयं होता है, कोई जादू नहीं होता कि गुरु ने बोल दिया अब यही ज्ञान है। ये बात ठीक नहीं, वो अंधविश्वास है। तो कम से कम इतना अंधविश्वास होना चाहिए शिष्य में कि वो गुरु की बात सुन ले, गुरु के निर्देश पकड़ ले कि वो गुरु किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरफ संकेत कर रहे हैं, और वो देखने का प्रयास करे स्वयं। इतना विश्वास होना चाहिए गुरु पर। इसको हम कहते हैं श्रद्धा या समर्पण। इतना समर्पण जरूरी है। परंतु गुरु की बात को पूरी तरह से, हर शब्द को सत्य मान लेना, पत्थर की लकीर मान लेना, वो साधक के गुण नहीं है। समालोचनात्मक बुद्धि होनी चाहिए, और उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि गुरु जो भी कहते हैं पूरी तरह गलत है। उन्होंने ही कहा था कि मेरे वचनों को सत्यवत मान लेना, तो यहाँ पे समर्पण भी नहीं है, तो मतलब वो जहाँ संकेत भी नहीं ले पाएगा वो व्यक्ति। वो शिष्य ही नहीं है, वो संकेत नहीं ले पा रहा गुरु का इशारा किस तरफ है। बहुत से लोग जब आते हैं ज्ञान मार्ग पे, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण से ज्ञान होगा, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता। ये तो मैं सारा जीवन करते आ रहा हूँ, श्रवण किया मैंने, बहुत लोगों को सुना है, 50 वीडियो देख लिए और 10 किताबें पढ़ ली, सबको जानता हूँ, मुझे क्यों नहीं हुआ ज्ञान? सब तो झूठ ही लगता है आप लोग जो बोलते हो, ऐसा बोलेगा, क्योंकि केवल श्रवण ही है। उस पर संकेत नहीं पकड़ा गया, उस पर मनन भी नहीं हुआ, सत्यापन भी नहीं हुआ, प्रमाण भी नहीं जुटाया गया। तो इसीलिए गुरु का सानिध्य जरूरी है, गुरु जरूरी है। जो कि अनुपमा ने भी कहा कि हाँ, गुरु आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही पकड़ लेगा ऐसा कि कहीं गलत दिशा में जा रहा है शिष्य। गुरु बार बार दिखाने का प्रयास करेगा, देखो तुम देखो, मैंने जो कहा है उसे विचार करो, मनन करो, प्रश्न पूछो, खुद की मान्यताओं में प्रश्न चिन्ह लगाओ, जिसको तुम सत्य मान बैठे हो क्या वो सत्य है? तो ये काम गुरु का है। गुरु के बोल देने से ज्ञान नहीं होगा। और नंबर 4, 5 इनका बिल्कुल सटीक उत्तर आया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नंबर 6 में आधे अंक मिले कि अनुभवकर्ता को तर्क के किस नियम से जाना जाता है। इनका जो उत्तर था वो सही था, परंतु स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे मैंने जब उत्तर सुना तो मैं समझ गया क्या कहना चाहती हैं, परंतु स्पष्टता नहीं थी, जो बाकी लोग जो सुन रहे हैं शायद समझ न पाए कि इन्होंने नियम तो बताया ही नहीं, तर्क का कौन सा नियम है, क्योंकि यहाँ नियम पूछा जा रहा है, तर्क का नियम वो भी। लेकिन जब उन्होंने उत्तर दिया तो उसमें वो आ गया था, परंतु स्पष्ट नहीं बता पाई। तो तर्क के किस नियम से जाना जाता है? तो उन्होंने कहा कि इसका अनुभव नहीं होता। इस नियम का नाम है दृश्य दृष्टा विवेक। ये नियम ये कहता है कि जिसका अनुभव हो गया उसको अनुभव नहीं हो सकते, और जिसको अनुभव होते हैं
उसका अनुभव नहीं हो सकता। और ये ज्ञान मार्ग की आप कह सकते हैं आधारशिला है, ये नियम तार्किक है और अनुभवकर्ता को इसी नियम के आधार पर जाना जाता है। इसी नियम के आधार पे और नेति नेति विधि है कि देखूं मैं ऐसा क्या है जिसका अनुभव होता है, फिर वो अनुभव करता नहीं होगा। तो हम हर तरह का अनुभव जांचते हैं, एक तो निकल आए जो मैं हूं जो अनुभव करता है, एक भी नहीं निकलता, नेति नेति। तो मेरे हिसाब से ये उत्तर पूर्ण हो जाता अगर ऐसा थोड़े एक दो तकनीकी शब्द बता देते तो, लेकिन उत्तर सही था, मूल रूप से बिल्कुल सही था। नंबर 7, जो व्यक्ति अभी तक अनुभव करता नहीं बन पाया उसको अनुभव कैसे होते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात मैंने देखी कि उत्तर सही था परंतु इतना स्पष्ट नहीं था, इसलिए आधे अंक मिले। तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति को तो अनुभव नहीं होते, परंतु जो प्रश्न है वहाँ पे अज्ञान ये है कि व्यक्ति अनुभव करता बन सकता है। शायद ये बात वो अनुपमा ने इतनी उस पर उतना जोर नहीं दिया। मूल कारण प्रश्न का यही है, ये मान्यता है कि व्यक्ति अनुभव करता बनता है आत्मज्ञान होने के बाद। जिस मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, अब वो ऐसे ही सोचेगा कि इन्होंने ये बोला है, जैसे मैंने कहा ना श्रवण से होता नहीं कुछ, कि इन्होंने ये बोला है कि अनुभव करता वो है जिसको अनुभव होते हैं। मैं तो मामूली आदमी हूँ, मुझे अनुभव कैसे हो रहे हैं, क्या करने से मैं अनुभव करता बन जाऊंगा। लेकिन ये बात तो पूरी तरह गलत है कि अनुभव करता को अनुभव होते हैं, अनुभव तो मुझे हो रहे हैं। ध्यान दीजिए, जिसको भी ज्ञान नहीं हुआ उसके मन में ऐसे विचार चल रहे होंगे। हमें कभी कभी अब हमें ज्ञान में रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि हमें कभी कभी अंदाजा भी नहीं होता कि जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या सोचता होगा स्वयं के बारे में, या हमारी बातें सुनकर वो लोग क्या सोचते होंगे। एक बात तो तय है कि वो पहला विचार तो उनके मन में यही आता है कि पागल है, जो भी ज्ञान मार्गी वो सारे पागल है, ये विचार सबसे पहला आता होगा उनके मन में। परंतु फिर बाद में इस तरह के विचार आते होंगे जो कि गुरु ना होने के कारण है, क्योंकि गुरु की बात विधिवत नहीं जानी गई, एक के बाद एक श्रवणी हो, कहीं से एक वाक्य यहाँ से एक वाक्य वहाँ से ऐसे सुन लिया। फिर अब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमें परीक्षा में पूछने के लिए प्रश्न मिल जाते हैं, नहीं तो मैं इतने प्रश्न कहाँ से बनाऊँ। अज्ञानी लोग नहीं होते तो हमें प्रश्नों की बहुत कमी हो जाती। तो यहाँ पे मूल अज्ञान ये है कि व्यक्ति अनुभव करता बनता है और वो नहीं बन पाया तो उसका अनुभव कैसे होंगे। तो इनका उत्तर तो सही था कि नहीं, व्यक्ति को नहीं होंगे, लेकिन जो पूछ रहा है प्रश्न वो समझ नहीं पाएगा तो उसको आत्मज्ञान नहीं हुआ। तो इनको आधे अंक मिले क्योंकि इनका अनुभव हमेशा अनुभव करता कोई होते हैं, लेकिन उनमें ये जोड़ देते हो कि व्यक्ति है नहीं, व्यक्ति मिथ्या है और उसका ये सोचना कि मैं अनुभव करता बन जाऊंगा ये कल्पना है। 8, 9, 10 पूरी तरह सही थे, मुझे शायद कुछ कहना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इनका उत्तर विस्तार में था, अच्छा था। तो ये हो गया अनुपमा के प्रश्न उत्तर। आज के प्रश्न भी बहुत अच्छे थे, उत्तर भी बहुत अच्छे थे, बहुत आनंद आया मुझे उत्तर सुनकर दोनों के। और यदि आप लोगों को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अंशु कुमार का एक प्रश्न आया है, मैं तो हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित हूँ, तो क्या इसकी याद बने रहना ही अपने स्वरूप में स्थित होना है? ये भी तो एक वृत्ति है, तो जब साधना बढ़ेगी तो क्या यही स्मरण वृत्ति बढ़ती चली जाएगी? और यह स्मरण की वृत्ति वैचारिक होती है, भावनात्मक। जब साधक का साधना सफल होता है तो इस वृत्ति के संदर्भ में क्या होता है उसके चित्त में? हाँ, काफ़ी अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं कि मैं हमेशा ही अपने स्वरूप में स्थित हूँ। यहाँ पर मैं जो है वो साधक है। देखिए, जिसको आपने मैं कहा है वो यहाँ पर उसका अर्थ हमें साधक लेना चाहिए। हम अनुभवकर्ता को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए नहीं बोलते साधना में। क्या वो संभव है? क्या मैं अनुभवकर्ता को बोल सकता हूँ कि तुम ब्रह्म हो, साधना शुरू करो? वो नहीं, वो हमेशा अपने स्वरूप में ही है, वो जो है वो है, उसको स्थित होना भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ मैं का अर्थ आप अनुभवकर्ता नहीं लगा सकते, उसमें ये वाक्य अर्थहीन है कि अनुभवकर्ता को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए साधना आवश्यक है, वो भी साक्षी भाव की साधना नहीं, साधक के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए, आपने जो वाक्य की शुरुआत ऐसे की है, अनुभवकर्ता अपने स्वरूप में स्थित है, बोल सकते हैं, ऐसा इतना सटीक नहीं है। साधक नहीं है, साधक भूल जाता है। तो क्या याद आने मात्र से मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा? नहीं,
याद यही आएगा कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ, मेरा तत्व जो भी है उसका स्वरूप क्या है, इतना ही याद आएगा। यही याद आएगा कि ऐसा ही हमेशा से, जब मैं भूल गया था तब भी मेरा तत्व वही था, वो स्थिति वैसी ही थी, परंतु यहाँ पर ज्ञान चला गया था थोड़ी देर के लिए। ज्ञान गया भी नहीं था, भुला दिया गया था थोड़ी देर के लिए, वो उस पर ध्यान नहीं गया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, स्वयं को फिर से मनुष्य मान लिया, अपना तत्व भुला दिया। बहुत ही आसान है देखिए साक्षी भाव की साधना, बहुत ही आसान है। अब इसको अगर आप कहेंगे मेरे स्वरूप में स्थित रहना ही साक्षी भाव है, तो थोड़ा बड़ा कठिन लगता है। अब ये स्वरूप कहाँ से लाऊं, उसमें स्थित कैसे हो जाऊं, किसको स्थित करना है, अनुभवकर्ता को, ब्रह्म को, माया को, सृष्टि को, क्या करूं मैं? तो इसलिए बड़ा आसान है साक्षी भाव में आना कि अज्ञान का त्याग, अज्ञान को भुला देना, अज्ञान को भुला दीजिए, वो साक्षी भाव हो जाएगा। वापस अज्ञान में आ जाना कि अब मैं मनो शरीर हूँ, जगत सत्य है, इसको हम कहेंगे भुला देना। तो जो जहाँ स्थित है वो स्थित है, जो भूल गया वो भूल गया है, परंतु साधक के लाभ के लिए ये साधना दी जाती है। जैसे कि मैंने कहा वैकल्पिक है, वैकल्पिक है। यदि आपकी रुचि तो करो, यदि आपको आनंद आ रहा है तो करो, उसमें आनंद लो, अपने स्वरूप का आनंद अवस्था में रहो। और हो सकता है किसी साधक की रुचि ना हो। मैं तो आदि काल से आदि अनंत अनुभव करता हूँ, मुझे क्या साधना दे दी आपने, ये पहले से ही आनंद में हुआ, मतलब वो साधक पहले से ही निश्चिंत है, चिंता नहीं, उसको कोई साधना वाधना नहीं चाहिए। तो मैंने देखा ऐसे बहुत से हैं, फिर भी क्योंकि जो नए आते हैं वो भूल जाते हैं बार बार, तो उनको एक साधना दे दी गई है कि हमेशा इस स्मरण में रहो, आपको क्या सिखाया गया था वो याद रखो, वो सत्य है या नहीं उसकी परीक्षा करते रहो, देखते रहो कहीं मैं आज अनुभव करता कि कुछ और तो नहीं बन गया। इस प्रकार से उनको एक साधना दी गई है। नए नए जो साधक आते हैं, फिर उनकी इच्छा है अगर वो जारी रखना चाहें उसको तो उसकी याद करते रहिए, और आप देखेंगे जो स्वरूप है वो हमेशा वैसा ही है। तो हाँ, ये वृत्ति है, हाँ, साक्षी भाव एक वृत्ति है, और हम इसे कहेंगे चेतना, कभी आती कभी जाती है। तो हाँ, ये जितनी आप अधिक साधना करेंगे वो स्मरण की अवधि बढ़ती जाएगी। पहले कुछ मिनट, फिर कुछ घंटे, फिर पूरा दिन, फिर जागृति, फिर स्वप्न, फिर सूक्ष्म, फिर मृत्यु। उसमें बहुत साल लग जाते हैं, और किसी को जल्दी नहीं होती यहाँ ज्ञान मार्ग में कुछ जल्दी करने की, किसी को मैंने आज तक देखा नहीं किसी को जल्दी है यहाँ पे। तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्या ये वैचारिक होती है, भावनात्मक होती है? स्मरण मात्र है, किसी भावना से नहीं जोड़ना है इसको। साक्षी भाव नाम है, लेकिन वो भावना वाला भाव नहीं है, सुख दुख की भावना या ऐसी भावना है वैसी भावना, ऐसा नहीं है। भाव अर्थात होना, भव संस्कृत में जो भव शब्द है, साक्षी होना, देख लेना। स्मरण भी नहीं है वो, क्योंकि स्मरण भी स्मृति में पड़ा हुआ कुछ याद आ जाए तो हम उसको स्मरण कहते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान स्मरण हुआ है, लेकिन देखा क्या गया है कि मैं साक्षी मात्र हूँ, कुछ और नहीं। विचार उसके बाद में आ सकते हैं कि मैं भूल कैसे गया या मैं तो साक्षी हूँ, ये बात सत्य है, इस प्रकार के विचार आ सकते हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं ज्ञान में आ जाना, तो उसमें ये विचार भाव ये सारे शब्द निकल जाते हैं। स्मरण तो कभी कभी इसी को कह दिया जाता है स्वरूप में स्थित हो जाना। तो एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग शब्दों में समझाई गई है। जिसने साक्षी भाव नहीं जाना वही इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, क्या ये विचार, क्या भावना है, मैं तो स्वरूप में हूँ। तो देखिए, साधना जानना जरूरी है कि साधना किस चीज़ की हो रही है, स्मरण किस चीज़ का हो रहा है। स्मरण ज्ञान का हो रहा है, कुछ और नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। न किसी को स्थित किया जा रहा है, न कोई विचार किया जा रहा है, न किसी भावना को जबरदस्ती लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये वृत्ति है, क्योंकि चली जाएगी, कभी कभी याद की तरह है, स्मरण की तरह है, कभी कभी याद आ जाएगा। तो साधक का लाभ इसी में है कि वो याद करे, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है ज्ञान लेने में, कार्यक्रम किया है, कई आश्रमों में गया है, कई गुरुओं को सुना है, काफी प्रयास किया है, उसने संघर्ष किया है। उसकी भलाई इसी में है, उसका कल्याण इसी में है कि वो उसने जो पाया है उसको पकड़ के रखे, याद रखे। तो अगर आप इसको ज्ञान में रहने के अलावा कुछ और समझ जाएंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे करूं मैं, इन्होंने बोल दिया साक्षी भाव में रहूं, कौन सा विचार लाऊं, कौन सी भावना लाऊं, कितना याद करूं कि वो पूर्ण हो जाए मेरा साक्षी भाव। नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। जो आप हैं वो हो जाइए, जो आप नहीं हैं उसको त्याग दीजिए। अज्ञान को भुला देना ही साक्षी भाव है। देखो, ये कहने में भी खतरा है, क्योंकि
कोई और सुनेगा इस सत्संग को और प्रश्न लेकर आ जाएगा, ये वाली चीज़ भुला दूं या वो वाली चीज़ भुला दूं, घर का पता भूल जाऊं या नंबर भूल जाऊं कि साक्षी भाव है। तो देखिए खतरा होता है अगर बहुत सारे शब्द उपयोग किए जाएं तो अंशु कुमार के साथ ऐसे ही हुआ है। आपने बहुत सारे शब्द सुन लिए हैं। साक्षी भाव बड़ा साधारण है कि बार बार ये जान लेना कि मैं क्या हूँ, याद आएगा कि ज्ञान क्या है ना, ये याद आएगा। कभी कभी ये भी याद आएगा कि अज्ञान क्या है, अरे मैंने अपने आप को मनोशरीर मान लिया, इस समय व्यक्ति मान लिया, ये भी याद आएगा। इस प्रकार की याद आएगी और दिखेगा क्या, साक्षात क्या होगा कि जो मेरा स्वरूप है वो है, मैं अनुभव करता हूँ, भूल गया था तब भी वही था, अभी भी वही हूँ, आगे भी वही रहूँगा। तो केवल ऐसा विचार कर लेना साक्षी भाव नहीं है, ये साक्षात है, ये प्रत्यक्ष है आपके सामने। अप्रत्यक्ष क्या है, अज्ञान क्या है, कल्पना क्या है कि मैं मनुशरीर हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, जगत सत्य है, ये भ्रम है मन में जो चलता है, ये साक्षात नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये अपरोक्ष अनुभव नहीं है। तो इसको त्याग देना, साक्षी भाव में आ जाना है। तो हो सकता है अब समझ में आ गया हो। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता कि साक्षी भाव क्या है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। यदि आपको ज्ञान हो गया है और अब साधना नहीं समझ में आ रही है ना, उसको करते बन रहा है, तो मेरा एक ही सुझाव रहता है कि ना करें। क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लाभ मिल रहा है तो ज़रूरी है, तो कर सकते हैं। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, छोड़ देना ही अच्छा है। अशोक ने कहा है कि क्या अनुभव में भी अनंत संभावना है? हाँ, ज़रूर कह सकते हैं आप ऐसा। किसी भी प्रकार का अनुभव हो सकता है और इसी को एक वाक्य में बोल सकते हैं, वो भी अनंत संभावना है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में अनंत संभावना है। अस्तित्व का नाम ही संभावना है, क्योंकि अस्तित्व अनंत है तो संभावना अनंत है। वहाँ पे वास्तविक नहीं है कुछ भी अस्तित्व में, उसका तत्व छोड़ दिया जाएगा, मान लिया जाए कि वास्तविकता अर्थात तत्व होता है, और कुछ भी नहीं है वहाँ, केवल संभावना ही है। अब वो भी एक प्रकार का शब्द मात्र है, जानता नहीं कि वहाँ क्या है, मैं क्या हूँ। बड़े रहस्यमयी चीज़ है ये। तो ये संभावना अनुभवों के रूप में प्रकट है। तो जब ये प्रमाणित हो जाएगी अस्तित्व अनंत है, जो कि आपने मूलभूत विश्लेषण में प्रमाणित किया होगा कि सीमा नहीं है, वस्तुओं की सीमाएं होती है आदि आदि, आपने प्रमाणित किया होगा, विचार किया होगा उस पर। तो जब ये प्रमाणित हो जाएगी अस्तित्व अनंत है, तो उसमें उभरने वाली हर चीज़ संभव है, इसलिए अनुभव भी अनंत है। फिर ये प्रश्न आएगा, मुझे क्यों नहीं होते अनंत अनुभव? इसका मतलब अभी थोड़ा सा ज्ञान बचा है, क्योंकि मुझे ही होते हैं सारे अनुभव, मुझे ही होते हैं। हाँ, मुझे ज्ञान नहीं होता, उनका ज्ञान नहीं होता, वो संभव नहीं है। जैसे कि मैंने कहा अनंत है, जो इस तरह के अनुभवों का जो ज्ञान है वो अनंत है। विज्ञान जिसको हम कहेंगे, माया का ज्ञान, तो क्योंकि अनंत संभावना है इसलिए वो ज्ञान भी अनंत है, वो होगा नहीं। मनुष्य बड़ा सीमित है, तो इन अनंत संभावना में से एक संभावना है मनुष्य, और वो बेचारा इतना जान जाए वो भी बहुत है। 1/, अनंत, शून्य, गणित सब लोग जानते होंगे। तो एक संभावना है अनंत में से, शून्य के बराबर है, धूल के कण से भी छोटा है मनुष्य। तो ये प्रश्न आ सकता है मन में कि अनंत संभावना मुझे क्यों नहीं होता अनंत? नहीं, वैसा नहीं होता, लेकिन ठीक वही हो रहा है। अनंत संभावना का दृष्टा स्वयं अनंत है और उसी को ये अनंतता दिख पड़ती है। मनुष्य रूप में एक संभावना प्रकट है जो काफी सीमित है, और उस संभावना का नाम मनुष्य जीवन है, जो सीमित अनुभव है। अंजू का प्रश्न है, आत्म मूल्यांकन के बारे में बताइए। तो जैसे जैसे आप चरण 4 में प्रगति करेंगे, साक्षी भाव की साधना आपकी आगे जाएगी, आपके मन में प्रश्न आएगा कि मेरी प्रगति हो भी रही है नहीं, कैसे जाना जाए प्रगति हो रही है? तो उसकी एक विधि है, क्योंकि अनुभव करता है कि वो प्रगति होती नहीं है, वो संपूर्ण है। तो इस मनुष्य की, साधक की ही प्रगति हो सकती है, कैसे नापे? क्योंकि परती रचना है मनुष्य, इतना आप जान गए होंगे शायद, परती रचना है मनुष्य। तो हर परत में थोड़ा 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 बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है ये अब सभी लोगों पर, सभी साधकों पर निर्भर है, वो अलग अलग होता है, लेकिन अधिकतर देखा गया शुद्ध होता है। शुद्ध शरीर, शुद्ध मन, हर परत शुद्ध होती है, और इसको नापा जा सकता है, जिसको हम कहेंगे मूल्यांकन। और जब वो साधक स्वयं कर ले, स्वयं नाप ले, मेरी कितनी प्रगति हो रही है, मेरी अर्थात इस जीव की, साधक की, तो उसको कहेंगे आत्म मूल्यांकन। तो ये चरण 5 है आपका, उसके लिए हमने यंत्र बनाया है, उसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं।
परंतु केवल यंत्र में जाके कर लेने मात्र से आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा कि आत्ममूल्यांकन होता क्या है। उसके लिए आपको आत्ममूल्यांकन के वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर आप संस्करण 2 में है तो 6-7 वीडियो है, और संस्करण 3 में थोड़े और ज़्यादा वीडियो हैं, उसमें 2-3 वृत्तियाँ और जोड़ दी गई, 2-3 चीज़ें। वो वीडियो देख लेने के बाद आप यंत्र में जाइए, देखिए कौन सी परत कितने प्रतिशत दिखाती है, कौन सी वृत्तियाँ कितने प्रतिशत हो रही है, कौन सी वृत्तियाँ प्रबल है, कौन सी निष्क्रिय सी है, होती ही नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं, तो कौन सी अति हो रही है, ये सब आपको स्वयं की जांच करनी है। वैसे तो गुरु करता रहता है, गुरु के सामने रहेंगे तो बच नहीं सकते, मूल्यांकन हो जाता है वहीं। क्योंकि मैं अभी 24 घंटे तो नहीं रह सकता आपके साथ, तो आपको एक मैंने सिखा दिया है कि खुद ही सीख लो कैसे करना है, मुझसे मत पूछो। और ज्ञान मार्ग में ये आदर्श बात समझी जाती है कि साधक को सब सिखा दिया जाए ताकि वो गुरु पर निर्भर ना हो जाए। तो चरण 5 में हम सिखा देते हैं आपको कैसे करना है या नहीं, वो सब आपकी इच्छा है। देखिए, बोल सकते हैं कि इस जीव में क्या रखा है, इसकी प्रकृति में क्या रखा है, तो मिथ्या है, क्यों इतनी मेहनत करें मूल्यांकन आदि करने की। बहुत से लोग बोलेंगे ऐसा, तो हमने इसको वैकल्पिक रखा है। मैं ज़्यादा पूछता भी नहीं हूँ आप लोगों से कितनी हो रही प्रगति, मैं नहीं पूछता, आपका सिरदर्द है वो। अगर जिसको रुचि है वो करते रहो भाई, आत्ममूल्यांकन हर 6 महीने में करते रहो। तो मैंने विधि दे दी है। अब अंजू ने कहा दोनों वीडियो सुन लिए, लेकिन निष्कर्ष निकालने में अतिशयोक्ति लग रही है। कोई बात नहीं, आप सीख लीजिए कैसे किया जाता है आत्ममूल्यांकन, सीख लीजिए कि इस मनुष्य का नापतोल है वो, कि इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, जीव की प्रगति कैसे हो रही है। क्योंकि बहुत से लोगों की रुचि होती है जीव की भी प्रगति हो जाए, भले मिथ्या है, लेकिन ये जीव चाहता है कि मिथ्या अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, उसमें दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाए। गुरुजनों ने उनकी करुणा से, दया से वो भी कर दिया है कि तुम मान नहीं पा रहे तुम ब्रह्म हो, अब फिर भी जीव में ही पड़े हो, ठीक है तुम ये भी कर लो, कोई बुराई नहीं है वैसे उसमें। तो आप चरण 5 में सीख लीजिए कैसे करना है। करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। और अगर आप 1-2 बार कर लें सॉफ्टवेयर में जाके, वेबसाइट पे बहुत है, जीव की क्या स्थिति है वो आप जान जाएंगे, जिनकी रुचि है इन सब जानने में, कि मैंने ज्ञान ले लिया, मैं सही मार्ग पे हूँ, मैंने परीक्षा दे दी, साक्षी भाव की साधना भी कर ली, अब मैं देखूँ कहाँ ये जीव कहाँ पहुँचा है। बहुत से लोग जानना चाहेंगे बात, तो इसलिए हमने कार्यक्रम में डाल दिया है। तो आपको आपकी जो इच्छा हो वो आप मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर इच्छा बिल्कुल नहीं है, नहीं करना है, छोड़ देना है। लेकिन गुरु का मूल्यांकन जारी रहता है, उससे बचना संभव नहीं। जब मैं देखता हूँ कि आत्ममूल्यांकन करने की स्थिति भी नहीं है इस व्यक्ति की, उनसे मार्ग छुड़वा दिया जाता है। वो खुद ही नहीं देख पा रहा है कि मेरी स्थिति क्या है, तो हम कहते हैं शायद अब इसके आगे जाना ठीक नहीं होगा। ज्ञान हो गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके आगे सब आपकी रुचि है। अगर आप कार्यक्रम पूर्ण करना चाहते तो आपको एक बार तो करना ही पड़ेगा, रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे कार्यक्रम। तो एक और मैं तरीका बताता हूँ कि जो आपके पहचान के, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, माँ बाप, पति पत्नी, मित्र, जो कि हर चीज़ जानते हैं आपके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में, वो बदलाव देख पाते हैं कभी कभी कि पहले ऐसा था अभी ऐसा हो गया। तो उनसे भी आप मूल्यांकन करवा सकते हैं और फिर रिपोर्ट भेज सकते हैं कि पशुवृत्ति इतनी थी अब इतनी हो गई। हाँ, वो आपके लिए कोई और भी कर सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ सबके प्रश्न समाप्त हुए हैं, परीक्षाएं समाप्त हुई है। और यदि आपके और प्रश्न हैं तो अगली बार ज़रूर पूछिए। यहाँ सत्संग भी समाप्त करते हैं। सभी का सत्संग में आने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।